हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। ठीक है, अब हम इसके इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब हमने इसको क्लोज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों बोला है? क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर की साइड में फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्लोज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड से मिलकर बना होता है। इसके फंक्शन जानेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन है ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है, हार्मोन्स की डिलीवरी करता है और न्यूट्रिशंस की डिलीवरी करता है। दूसरा फंक्शन और क्या है इसका? रिमूविंग ऑफ CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन जान लिया और फंक्शन भी जान लिए। अब हम आते हैं हार्ट। हार्ट जो होता है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी लोकेशन ये कहां प्रेजेंट होता है? यह हमारी थोरेसिक कैविटी में मीडिया स्टर्नम स्पेस में पाया जाता है। तो यह कहां प्रेजेंट होता है? जैसे हम मॉडल में बताते हैं, ये हमारे लंग्स हो गया। ठीक है, ये लंग्स के दोनों के बीच की साइड में प्रेजेंट होता है। देखो हम हटाते हैं दोनों को, ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हमारे बीच में स्टर्नम आती है, स्टर्नम के पीछे की साइड में थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, उसके आगे की साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने इसको इसमें मॉडल में बता दिया। यही बात यहाँ पे है कि यह हार्ट जो होता है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और मीडिया स्टर्नम स्पेस में पाया जाता है। हार्ट जो होता है इसमें बेस और अपेक्स होता है। ठीक है, इसका बेस जो होता है वो ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है और अपेक्स जो होता है नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। हमारी जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है वो पाया जाता है। ठीक है, हमने इसको मॉडल में भी जान लिया। अब हम आते हैं हार्ट की शेप कैसी होती है। हार्ट की शेप कोनिकल शेप में होती है। तो देखो ये हमारा हार्ट जो है ना, एक कौन शेप में, इसलिए इसकी शेप कैसी होती है? कौन शेप में होती है, कोनिकल होती है। इसकी साइज जैसे हमें मुट्ठी को बंद करते हैं, जैसे हमारी मुट्ठी की जो साइज बनती है लगभग सेम ऐसी इसकी साइज होती है। पर्सन फिस्ट अप्रोक्स। ठीक है, इसका वेट कितना होता है? जैसे मेल है, मेल में इसका वेट 310 ग्राम होता है, फीमेल में लगभग 255 ग्राम होता है। तो हमने इसके वेट जान लिया। अब हम आते हैं फंक्शन। जो हार्ट का फंक्शन क्या है? ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे मोटर होती है वो पानी को पंप कराने का काम करती है, ऐसे ही हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप कराता है। तो एक दिन में हमारा हार्ट जो है वो कितना ब्लड को पंप करा देता है? तो लगभग हमारा हार्ट जो है एक दिन में 7200 लीटर पंप करा देता है ब्लड को। ठीक है, हमने इसके फंक्शन जान ली। हार्ट बीट, एडल्ट में हार्ट बीट 60 से 100, ठीक है, बीट पर मिनट। एक मिनट में एडल्ट में 60 से 80 बीट पर मिनट हमारी हार्ट जो है वो बीट करवाता है। ठीक है, और न्यूरॉन जो होते हैं उनमें 60 70 से 190 बीट पर मिनट। ठीक है, ये हार्ट बीट होती है। बहुत से लोगों में क्या है कि हार्ट जो होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या नाम देंगे उसको? डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन जान ली, इसके आगे और पढ़ते हैं। अब हम हार्ट की लेयर जानेंगे। हार्ट की लेयर 3 होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, थिनर होती है, इसमें हार्ट के बाल और चेंबर प्रेजेंट होते हैं। मायोकार्डियम जो होती है मिडल लेयर होती है, जो हमारे हार्ट के मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन कराने में हेल्प करती है। ठीक है, अब आते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है और मेनी लेयर्स में होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। जो पेरिकार्डियम है इसकी जो हार्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसको एपिकार्डियम नाम दिया है। एपिकार्डियम बेसल लेयर होती है पेरिकार्डियम की। उसके बाद में क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेरिकार्डियल स्पेस होता है। इसके अंदर क्या है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। जब ये क्या काम करता है? इसका काम ये है कि जब हमारा हार्ट मूवमेंट करता है तो उस समय ये फ्रैक्शन को कम करता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली लेयर कौन सी पता है आपको? ये पैरेटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम होती है। इसकी बाहर की साइड में फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है, जो आउटर टफ लेयर होती है। हमने इसकी लेयर जान ली। हार्ट वॉल लेयर कौन कौन सी मैंने अभी बताया आपको। एपिकार्डियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है। मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर होती है। एंडोकार्डियम इनर स्मूथ लाइनिंग होती है, जो आपको इसमें बता दिया। अब हम पढ़ेंगे चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? हार्ट में चैम्बर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। एट्रिया,
एट्रिया दो होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने आपको? दो बताए, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल भी दो होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमने चैम्बर ऑफ हार्ट जान लिया। जो ये हमारा हार्ट है मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो ये सल्कस आपको दिखाई दे रहा है, जो मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, इसको हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। इसका नाम हमने दिया कोरोनरी सल्कस, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने का काम कर रहा है। इंटर आर्टिरियल सल्कस, ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करता है। इंटर वेंट्रिकल सल्कस जो होता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करता है। तो अभी हमने हार्ट के चेम्बर के बारे में जाना था, अब हम पढ़ेंगे हार्ट के वाल्व के बारे में। हार्ट के वाल्व क्या है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं और बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया इसका वाल्व का। ये वाल्व होते हैं चार टाइप के होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। मिट्रल और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। एरोटिक वाल्व जो होता है ये एरोटा पे प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी वाल्व होता है पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेजेंट होता है। तो ये वाल्व होते हैं। अब हम इसमें बताते हैं आपको स्ट्रक्चर में हार्ट की में। ये हमारा हार्ट है, राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, तो ये ब्लड को वापस जाने से रोकता है। ट्राइकस्पिड मतलब तीन कस्प होते हैं इसमें, जैसे कि 1 2 3, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। बाइकस्पिड वाल्व कहां प्रेजेंट होता है? वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। उसको बाइकस्पिड क्यों कहा है? क्योंकि उसमें दो कस्प होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो होता है पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स को जा रही है, तो यहाँ पर ये वाल्व प्रेजेंट होता है, ये वापस बैक फ्लो को रोकता है ब्लड के को। एरोटिक वाल्व, ये हमारी एरोटा है, इस पर ये एरोटिक वाल्व होता है। तो ये एरोटा जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जा रही है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को, ये ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एरोटिक वाल्व होता है। तो ये वाल्व हो गए हमारे। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा हार्ट है, उसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन कौन कौन से होते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, इसमें हार्ट और लंग्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसमें हार्ट और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई और हार्ट, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? वो जो ये कोरोनरी आर्टरी है, एरोटा, मैंने बताया एरोटा के रूट से निकल रही है, ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी वो भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। तो अभी आपको बताया मैंने कि ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करिए? कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए उसके कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है, उसका दूसरा नाम हार्ट अटैक होता है। कि ये कब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन? जब होता है जब हमारी कोरोनरी आर्टरी उसमें ब्लॉकेज हो जाए, उसके कारण क्या है कि हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जिसके कारण हमारे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये आपको बता दिया। अब हम थोड़ा इसमें हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर आपको ब्लड सर्कुलेशन बताते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा स्टार्ट हमारा? जैसे हमारे ऑर्गन है, ऑर्गन से वीना कावा होती है। वीना कावा जो होती है सुपीरियर वीना कावा, हमारे अपर पार्ट से, अपन बॉडी के अपर पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। और लोअर वीना कावा जो होती है ये क्या करती है? ये नीचे वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और कहां डालती है? आके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व को ये क्रॉस करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में वहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा, उसकी वजह से वहां पर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वहां पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारी लेफ्ट एट्रियम आएगा। लेफ्ट एट्रियम जब फुल हो जाता है ब्लड से, फिर वहां हमारा मिट्रल वाल्व खुलता है, उसके कारण जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, तब इसमें फुल ब्लड भर जाता है। उसके बाद में ये जो ब्लड इतना बड़ा है, इसके कारण जो एरोटिक वाल्व है उससे प्रेशर जनरेट होगा, उसके कारण ये खुल जाएगा और वो एरोटा से ब्लड जाएगा और वो हमारी बॉडी ऑर्गन
और हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने हार्ट के वाल्व है ना, हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में जाना था। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके बारे में। ब्लड वेसल्स 3 होती है, आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरी होती है। आर्टरी जो होती है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, बट एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। आर्टरी कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी जो होती है हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। ये थिक मस्कुलर बॉल, इसकी थिक मस्कुलर बोन होती है, मोटी बॉल होती है इसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, मैंने अभी आपको बताया था। वेन जो होती है ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट, ये हमेशा ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है, ठीक है। इसकी थिन बॉल होती है और इसमें बाल भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी पतली लेयर होती है और इसमें बाल प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, बट एक्सेप्शन इसमें पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। कैपिलरी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिशन, इसमें एक्सचेंज मतलब न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो हमने कैपिलरी, आर्टरी और वेन के बारे में जाना। हम एक बार वेन और आर्टरी के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। जो आर्टरी है इसकी बाहरी लेयर जो होती है उसको टूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ये वेन की आउटर लेयर होती है उसको भी टूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। मिडिल लेयर जो होती है इसकी आर्टरी और वेन्स की, उनको हम टूनिका मीडिया बोलेंगे, और इसकी इनर लेयर जो होती है उसको टूनिका इंटीमा बोलेंगे, इसको भी टूनिका इंटीमा बोलेंगे। टूनिका एक्सटर्ना जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। टूनिका मीडिया जो होती है ये मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। टूनिका इंटीमा जो होती है वो एंडोथेलियम से मिलकर बनी होती है। ल्यूमन, ये ल्यूमन है। जो आर्टरी की ल्यूमन जो होती है ये छोटी होती है और वेन की ल्यूमन जो होती है बड़ी होती है, इसीलिए इसकी जो बॉल है वो मोटी है ज्यादा, देखो इसका इतनी मोटी है, और वेन की जो बॉल है वो इतनी पतली है, तो इसलिए इसकी थिक बॉल होती है और इसकी थिन बॉल होती है। तो हमने ब्लड वेसल्स जान ली कौन कौन सी। अब पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड जो होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके फंक्शन क्या है, ये हमारा ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। ब्लड के द्वारा हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, बॉडी के ऑर्गन्स एंड सेल्स को पहुंचाई जाती है ब्लड के द्वारा। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ब्लड के द्वारा ही हमें न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। वेस्ट रिमूवल, ब्लड के द्वारा ही, जैसे CO2 एंड अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने का काम हमारा ब्लड के द्वारा ही होता है। टेम्परेचर रेगुलेट होता है इसके द्वारा। और इम्यूनिटी, ब्लड के अंदर एंटीबॉडी वगैरह ये सप्लाई होने के कारण हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक है। ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड जो होते हैं प्लाज्मा एंड फॉर्मेट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्मेट एलिमेंट जो होता है 45% होता है। फॉर्मेट एलिमेंट में 45 कौन कौन से होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर प्रोटीन होती है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजिन, ठीक है। ये प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर। इसके अंदर जल भी होता है, ठीक है, वाटर मैक्सिमम मात्रा में प्रेजेंट होता है इसमें। तो हमने आज हमारे कार्डियोवैस्कुलर के बारे में इंट्रोडक्शन नॉर्मल जान लिया। तो दोस्तों आज जो मैंने पढ़ाया वो आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।